बिहार की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने बिहार पहुंचे। उनके इस दौरे के बाद बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और जोरदार विरोध किया। बीजेपी का कहना है कि जिन नेताओं ने बिहारी लोगों का अपमान किया है उन्हें बिहार आने का कोई नैतिक हक नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता नारायण तिरुपति ने इस मुद्दे को लेकर स्टालिन और उनके पार्टी डीएमके को आड़े हाथों लिया। बीजेपी ने खास तौर पर डीएमके नेताओं के पुराने विवादित बयानों को लेकर हमला बोला है। नारायण तिरुपति ने एक्स पर लिखा है कि अगर एम.के. स्टालिन में हिम्मत है तो बिहार आके अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन और पार्टी सांसद दयानिधि मारन के बयानों को दोहराए। किन बयानों को लेकर विवाद? उदयनिधि स्टालिन से पहले सनातन धर्म को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। वहीं दयानिधि मारन, जो डीएमके सांसद और स्टालिन के रिश्तेदार हैं, उन्होंने दिसंबर 2023 में उत्तर भारत के प्रवासी मजदूरों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि बिहारी तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं। ये बयान उस समय भी काफ़ी विवादों में रहा और उत्तर भारत में इसे लेकर काफ़ी नाराजगी जताई गई थी। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अगर एम.के. स्टालिन में साहस है तो वे इन बयानों को बिहार की धरती पर दोहराकर दिखाए। उन्होंने स्टालिन पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि बिहार में इस साल अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों का बिहार दौरा राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को विपक्ष की एकजुटता का प्रतीक माना जा रहा है, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और डीएमके जैसे दल साथ आ रहे हैं। इस यात्रा में शामिल होने के लिए स्टालिन और रेवंत रेड्डी बिहार आए थे। बिहार पहुंचने के बाद एम.के. स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा, बिहार पहुंच गया हूं। लालू प्रसाद की धरती अपनी आंखों में आग लेकर मेरा स्वागत कर रही है। इस मिट्टी पर हर चुराए गए वोट का बोझ है। मैं अपने भाइयों राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुआ, जो लोगों के दर्द को ताकत में बदल देती है। स्टालिन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये भी संकेत दिया कि वे यहाँ लोगों के अधिकार और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आए हैं, ना कि किसी को जवाब देने के लिए। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं के दौरे और उनके पुराने बयानों को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी जहां इन्हें बिहारी विरोधी बताकर चुनावी मुद्दा बना रही है, वहीं विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई बता रहा है। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे का राजनीतिक असर बिहार के चुनावी माहौल पर कितना पड़ता है और क्या ये वाकई में वोटरों के रुख को प्रभावित करता है या नहीं।